अस्सलाम वालेकुम। मैं मनोहर सर। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराऊंगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, तो पार्टीशन वैल्यूज के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। पार्टीशन वैल्यूज के बारे में ऑलरेडी 10th में एक बार एक चैप्टर आया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उस सेंट्रल टेंडेंसी में बात की गई थी और आप लोग को एक्सप्लेनेशन किया गया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 नाम का बार बार एक्सप्लेनेशन किया गया था। पहले वो था मीन, दूसरा था मोड और तीसरा था मीडियन। ये 3 टॉपिक के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, मीन, मोड, मीडियन। दिस 3 आर कॉल्ड एज एवरेजेस। ये 3 मेजर्स हैं जहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेजेस। कोई भी तरीका एवरेज निकालने का ये 3 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक हुआ करता था। वो ड्रॉबैक ये था कि सम ऑफ द वैल्यूज आर वेरी लीस्ट और सम ऑफ द वैल्यूज आर वेरी लार्ज। कुछ वैल्यूज बहुत ही लीस्ट है, लीस्ट मतलब बहुत ही कम है, और कुछ वैल्यूज बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़े हैं। तो वो बहुत छोटी वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू का यहाँ पे इफेक्ट हुआ नहीं करता। इसीलिए हम लोग अब पार्टीशन वैल्यूज को देखते हैं। पार्टीशन वैल्यू में हम लोग हर एक वैल्यू को कंसिडर करते हैं। पार्टीशन वैल्यू में हम लोग हर एक वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। तो पार्टीशन वैल्यूज की शुरुआत यहाँ मीडियन से शुरू होती है। मीडियन जो पहले कराया जा चुका था आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोगों को एक्सप्लेन करने का है 4 वैल्यूज जो कि पार्टीशन वैल्यू की है। पहला वैल्यू जो आप लोगों ने अभी बोर्ड पे देख चुके हैं वो है मीडियन। सेकेंड टॉपिक आता है क्वार्टाइल्स। थर्ड टॉपिक आता है डिसाइल और फोर्थ टॉपिक आता है परसेंटाइल। ये टोटल 4 टॉपिक्स है। ये चारों में हम लोग किसी भी चीज को पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट मतलब हिस्सों में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, पहले बाद में डिटेल में जाता हूं। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग देखें मीडियन, तो मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू हम लोग बोलते हैं अगर किसी चीज को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो मीडियन डिवाइड द होल सीरीज इन 2 इक्वल पार्ट्स। सेकेंड टॉपिक है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मींस क्वार्टर, पाव हिस्सा। ठीक है, पाव हिस्से के हिसाब से लिखते हैं। तो क्वार्टाइल्स का मतलब होता है इट डिवाइड्स द होल सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स पूरी सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। थर्ड टॉपिक है डिसाइल। डिसाइल मतलब डेसिमेंट। डेसिमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि 10 नंबर्स। तो हम लोग डिसाइल में किसी भी वैल्यूज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और आखिरी चीज हम लोग देखते हैं परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब होता है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज आप सबको पता है, परसेंटेज होता है मैक्सिमम 100। तो हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल में कोई भी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंटली ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे तो मीडियन मिडल वैल्यू, वैसे क्वार्टाइल्स में हम लोग निकालेंगे Q1, Q2, Q3। डिसाइल में हम लोग निकालते हैं D1, D2, D3, D4। ऐसे करते 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 लास्ट P9 तक जाएगा। और परसेंटाइल में P1, P2, P3, P4 ऐसा कंटिन्यूसली करते करते हम लोग जाएंगे तो P99 तक जाएगा। ठीक है, ये मीडियन को डिनोट सिर्फ M से किया जाता है। क्वार्टाइल को हम लोग 3 पार्ट में, चौथा पार्ट जो रहेगा वो फाइनल वैल्यू मिल जाती है अपने को, इसलिए 3 चीज फाइंड करते हैं, Q1, Q2, Q3।
डिसाइल में देखें D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 तक जाएगा ये, और परसेंटाइल में P1 P2 P3 ऐसा करते करते P99 तक जाएगा। 100 P नहीं फाइंड करते, डिसाइल में D10 फाइंड नहीं करते, क्वार्टाइल में Q4 फाइंड नहीं करते, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो एक चीज जो हम लोग रिवाइज करने या याद करने के लिए रख सकते हैं वो होता है मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। मीडियन का मतलब ही Q2 है, जब Q2 हम लोग ने निकाल लिए तो मतलब मीडियन निकाले। D5 डिसाइड में फिफ्थ वैल्यू फाइंड कर रहे हो मतलब मीडियन फाइंड कर रहे हो, और P50 परसेंटाइल में 55 करोगे मतलब वो भी क्या रहेगा तुम्हारे लिए मीडियन। तो ओवरऑल सबसे पहले ये चीज हम लोग को क्लियर रखनी है कि इस चैप्टर में हम लोगों को याद रखने का है कि पार्टीशन कैसे किया जाता है। तो पार्टीशन करने के अपने पास 4 तरीके। पहला है मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स, दूसरा है क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स Q1 Q2 Q3, डिसाइड 10 इक्वल पार्ट्स D1 D2 D3 D4 से लेकर D9 तक जाएगा, और लास्ट परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स D1 D2 D3 D4 से लेकर D99 तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ ये अपने समझने के लिए मीडियन इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट आप लोग को मैंने स्टार्टिंग का एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, वो है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स के लिए मैंने आप लोग को अभी बताया, क्वार्टाइल डिवाइड्स द होल सीरीज ऑफ नंबर इन 4 इक्वल पार्ट्स। मैं वापस से मेन टॉपिक से स्टार्ट करता हूं। क्वार्टाइल्स के बारे में लिख देता हूं। इट डिवाइड द सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स, वो 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं Q1 Q2 एंड Q3। अब हम लोग मेन पार्ट से शुरू करते हैं जो है कैलकुलेशन, और आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वार्टाइल्स के बारे में हम लोग काउंट करते हैं किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं वीडियोस में आप लोग को सिंपल वैल्यूज बताऊंगा। पहले 2 टाइप की, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन और दूसरा होता है डिस्क्रीट का कैलकुलेशन, डिस्क्रीट सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज का कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं इंडिविजुअल सीरीज कहते किसको है। इंडिविजुअल सीरीज मींस a series in which values of series are directly given। इंडिविजुअल सीरीज हम लोग ऐसे डेटा को बोलते हैं जहां पे वैल्यूज डायरेक्टली दिया है, जैसा कि यहां पे मैं बोलता हूं मार्क्स obtained by a person 70, 80, 50, 40, 75 एंड 80। इस तरह से अगर वैल्यूज दी जाती है, सिंगल नंबर आपको बताया जाता है, तो ये सिंगल नंबर को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 अपॉन 4। क्वार्टाइल्स को डिवाइड करने का तरीका, Q1 के लिए फॉर्मूला होगा Q1 इज इक्वल टू n+4 डिवाइड बाय 4। Q2 अगर पूछा जाता है तो हम लोग लिखें 2 n+1 डिवाइड बाय 4। 2 ब्रैकेट में लिखेंगे n+1 डिवाइड बाय 4। वैसे अगर थर्ड क्वार्टाइल निकालना हुआ तो हम लोग लिखेंगे 3 n+1 अपॉन 4। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मेट यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी क्वार्टाइल्स हम लोगों को निकालना है तो फॉर्मेट याद रखना है n+1 डिवाइड बाय 4। n+1 रहेगा, n+1 डिवाइड बाय 4 करना है, फिर 2n है, 3n है, ये सब हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को किया है इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल का क्वेश्चन पहचानने का तरीका होता है कि नंबर दिए जाते हैं हम लोगों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, वो होता है नंबर 2 डिस्क्रीट।
डिस्क्रीट में कोई भी नंबर हम लोगों को ऐसा नंबर वाइज नहीं दिया जाता। डिस्क्रीट में हम लोगों को नंबर दिया जाता है टेबल वाइज। टेबल बनाया जाता है और उस टेबल के ऊपर नंबर होते हैं, वो नंबर से हम लोगों को क्वोटेज फाइंड करना होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, साइज ऑफ शूज ऑफ अ पर्सन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को टेबल दिया जाएगा और टेबल में हम लोगों को पहचानना है। पहले तुमको बताएगा साइज और सेकंड में बताएगा नंबर। 5 नंबर का जूता कितने लोगों का आता है? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर बताएगा। 5 नंबर का जूता 4 लोगों को आता है, 6 नंबर का जूता 8 लोगों को आता है, 7 नंबर का 10, 8 नंबर का 15, 9 नंबर के 6 लोगों को और 10 नंबर का 5 लोगों को। तो ये जो टेबल बताने का तरीका है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल में देखोगे तो आप लोगों को कोई टेबल नहीं दिया गया था, डिस्क्रीट में आप लोगों को टेबल दिया गया है। क्वेश्चन को पहचानो। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, फॉर्मूला Q1, Q2, Q3 तीनों के लिए फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, वहां पर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन पहले हमको क्वेश्चन पहचानना है। क्वेश्चन में बी आइदर ऑन इंडिविजुअल सीरीज और ऑन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन करके बताता हूं। देखो, टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 15 इंडिविजुअल का। ठीक है, कैलकुलेट Q1 and Q3 of the first semester examination marks scored by student as given। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख के बता देता हूं कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हम लोगों को मिले हैं वो इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं डायरेक्ट मार्क्स लिख रहा हूं। पहला है मार्क्स 40, 85, 84, 83, 82, 69, 68, 65, 64, 55 एंड 45। ये मार्क्स आप लोग को दिए गए हैं। अब इसमें से हम लोगों को पूछा गया है यू हैव टू फाइंड Q1 एंड Q3। Q1 भी फाइंड करना है और Q3 भी फाइंड करना है। तो देखना, सबसे पहली चीज क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन में कोई टेबल दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। जब क्वेश्चन में कोई टेबल नहीं दिया गया है मतलब कि वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा वैल्यू। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और आप लोगों को बताता हूं कि छोटे से बड़ी वैल्यू को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इन सब में से चेक करेंगे 40, 85, 84, 83, 82, 68, 68, 65, 64, 55, 45। सबसे छोटा वैल्यू इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 40, तो मैं पहले लिखूंगा 40। 40 के बाद में उससे बड़ा नंबर है 45, उससे बड़ा नंबर है 55, 64, 65, 68, 69। मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं 82, 83, 84, 85। मैंने पूरे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में मैं काउंट करूंगा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। नंबर्स मतलब n कितना है मेरा। देयरफॉर n इज इक्वल टू काउंट करो 1, 48, 45 2, 55 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n मेरा कितना आ रहा है 11। n जब मेरा 11 आ रहा है तो अब मैं सॉल्यूशन करता हूं Q1 फाइंड करने के लिए। Q1 फाइंड करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, 1n + 1/4। ये 1 आप लिखो या मत लिखो चलेगा, क्योंकि ये Q1 है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल है। फर्स्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल में 1 लिखो या मत लिखो चलेगा। n + 1, n हमने कैलकुलेट कराया है 11 + 1 / 4
11 प्लस 1 होता है 12, 12 बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 करो, 12 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 3 आता है 3। तो हम लोग बोलेंगे थर्ड वैल्यू इन सीरीज इज Q1, Q1 मतलब थर्ड वैल्यू इन सीरीज। ये जो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है इसमें थर्ड वैल्यू अरेंज बताओ, थर्ड वैल्यू कौन सी है? थर्ड वैल्यू पहला दूसरा तीसरा, थर्ड वैल्यू कौन सी मिलती है मुझे? 55। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 55। हो गया Q1, एकदम सिंपल सॉल्यूशन। उसी तरह से अब हम लोग फाइंड करेंगे Q3। Q3 के लिए फॉर्मूला लिखा है तो मैंने 3n+1 अपॉन 4, यानी कि 3n था 11, यहां पे मैंने निकाला प्लस 1 अपॉन 4, यानी कि 3, 11 प्लस 1 तो 12, 12 डिवाइड बाय 4, यानी कि 3, 12 डिवाइड बाय 4 करूंगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 3, ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 3 जा होगा 9। तो जब 3 3 जा 9 आ रहा है तो मैं लिखूंगा नाइन्थ वैल्यू इन सीरीज इज मीडियन। ठीक है, इज मीडियन नहीं, इज Q3। देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू नाइन्थ वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं वैल्यू 83 थी, तो हम लोग Q3 इज इक्वल टू 83। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज इतना ही आसान है। हम लोगों को जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाती है उस वैल्यू को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद में उसको n फाइंड करें, n कितना है, और n के बाद में फॉर्मूला यूज करो। Q1 के लिए फॉर्मूला था 1n+1 अपॉन 4, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, पूरा आंसर मिलेगा। डिवाइड करते हो तो नंबर जो भी आता है वो नंबर हम लोग को सीरीज में ढूंढना है। सेकंड वे, अगर Q3 भी देखो तो Q3 की कैलकुलेट करने का तरीका एकदम आसान है, 3n+1 अपॉन 4 डिवाइड करो, कैलकुलेट करो तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया है, फाइंड Q1 एंड Q3 ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को नंबर दिया गया है। नंबर ये टेक्सचुअल नहीं है, मैं अपने ओन से करा रहा हूं, आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन देख लो, पहले नंबर दिया हुआ है 10 18 12 15 17 21 25, इतनी वैल्यूज दी गई है। अब इसमें से Q1 और Q3 फाइंड करना है। तो Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए मैंने आप लोग को अभी शो किया कि पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखना है। सबसे छोटा वैल्यू देखे तो 10 दिया हुआ है, इसमें 10 से बड़ा नंबर है 12 से बड़ा नंबर है इसमें 15 से बड़ा नंबर है 17 से बड़ा नंबर है 18 के बाद 21 और 25। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन में वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज को आंसर में भी लिखूंगा। n इज इक्वल टू 7। अब n मेरा 7 आ गया है तो मैं Q1 फाइंड करता हूं, 1n+1 अपॉन 4, 1n मैंने देखा 7 आया था, 7+1 डिवाइड बाय 4, 7+1 होता है 8 डिवाइड बाय 4, 8 डिवाइड बाय 4 करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर आएगा 2। यानी कि सेकेंड वैल्यू इन सीरीज इज Q1 में सेकेंड वैल्यू फाइंड करो। सेकेंड वैल्यू आप लोग को दिखाई दे रही है 12, तो Q1 मिल जाएगा मुझे 12। उसी तरह से मैं कैलकुलेट करता हूं Q3 के लिए फॉर्मूला होता है 3n+1 अपॉन 4। 3n की वैल्यू आई थी 7+1 डिवाइड बाय 4,
यानी कि 3, 7 प्लस 1 का 8 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3, 4 1 का 4, 4 2 का 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आएगा 6। तो देखें 6 वैल्यू इन सीरीज इज Q3। Q3 में छठा वैल्यू फाइंड करो, 6 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, छठा वैल्यू 21 है, तो Q3 का आंसर मैं लिखूंगा 21। कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ये आप लोगों को मैंने इंडिविजुअल सीरीज के 2 क्वेश्चन कराया, ये आप लोग नोटबुक में सॉल्व करो तो आप लोग को बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट मेथड यानी डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं समझने के लिए और सॉल्यूशन भी आसान है। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, फॉर्मूला में चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिस्क्रीट, फाइंड Q1 and Q3 from following distribution। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग को इस तरह से एक टेबल दिया गया है। मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, क्लास और स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लास और स्ट्रेंथ। क्लास है 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th 8th 9th एंड 10th। कौन से क्लास में कितना स्ट्रेंथ है यानी कितने बच्चे हैं। 4th में 10 बच्चे, 5th में 15, 6th में 18, 7th में 20, ठीक है, 8th में 17, 9th में 10 और 10th में जाके हो गए 7। इतने स्ट्रेंथ है अपनी। अब इसमें से हम लोगों को कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3। तो हम लोग सबसे पहले काम जो करेंगे वो होगा, ये जो क्वेश्चन में टेबल था ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते वक्त वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। पहले लिखेंगे क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, क्लास लिख लिया। अब उसके बाद में मैं लिखता हूं स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में मैं बताता हूं आप लोगों को कि नंबर जो दिए गए हैं 10 15 18 20 17 10 और 7, ये स्ट्रेंथ को हम लोग मानेंगे फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं F से, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्यूमुलेट करते जाओ, एक एक नंबर की वैल्यूज को बढ़ाते जाओ। जब पहला नंबर देख रहे हैं कि चौथी में सिर्फ 10 बच्चे हैं तो टोटल सिर्फ 10 बच्चे ही हैं, लेकिन अगर चौथी और पांचवी को ऐड कर दे 10 और 15 हो गया 25, 25 प्लस 18 अगर करूं तो होगा 43। ठीक है, 43 प्लस 20 करूं तो 63। इस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। 63 प्लस 17 करूं तो होगा 80, 80 प्लस 10 करूं तो होगा 90, 90 प्लस 7 करूं तो हो जाएगा 97। यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास और द कंबाइंड क्लास इज 97। यानी पूरा 4th से लेकर 9th 10th तक के सारे बच्चे मिला के मेरे हो रहा है 97। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल करूं 10 15 18 20 17 10 एंड 7, दिस ऑल्सो कम्स टू 97। यानी n जो मिलेगा मुझे 97 ही मिलेगा। ये पहले एक काम करना है, जो टेबल दिया है तो टेबल से पहचान जाओ कि वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चन में पहले हम लोगों को पूरा टेबल प्रिपेयर करना है। ये टेबल मैंने प्रिपेयर कर लिया। क्लास जो दिया था उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट किया। स्ट्रेंथ दी गई थी उसको भी फ्रीक्वेंसी लिख दी गई और स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गई। इतना हो गया। अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकता हूं मेरा Q1 के लिए। Q1 के लिए फॉर्मूला होता है 1n + 1 डिवाइड बाय 4। 1 वैसे रखने का n आ गया है मेरा 97, 97 + 1 डिवाइड बाय 4 यानी कि 1, 97 + 1 होगा 98,
98 डिवाइड बाय 4, 1 वैसे रखो, 98 को डिवाइड बाय 4 करो, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बैलेंस बचेगा 1, 4 4 जा 16, 18 में से 16 माइनस करें तो बचेगा 2, 2 बैलेंस बचा, नंबर कुछ बचा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 यानी 24.5 आ रहा है, 24.5 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर हम लोग करें तो आएगा 24.5। तो अब 24.5 का वैल्यू कहां मिलेगा हमको, तो उसके लिए सिंपल चीज लिखना है, 24.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 24.5 से बड़ा CF के कॉलम में नंबर चेक करो, 24.5 से बड़ा नंबर CF के कॉलम में, 10 तो छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर आ गया, 0.5 ही है डिफरेंस, 25 बड़ा है, 43 बड़ा है, 63, ये सारे नंबर बड़े, लेकिन एग्जैक्ट बड़ा नंबर 24.5 से जस्ट बड़ा नंबर 25 है। तो हम लोग लिखेंगे 24.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 25 के सामने वाला क्लास देखने हैं, क्लास कौन सा आया 5, तो हम लोग लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 5। ध्यान दो 24.5 हमारा आंसर आया था, तो 24.4 हम काउंट करेंगे कौन सी वैल्यूज में, जस्ट उससे बड़ा नंबर, जस्ट उससे बड़ा नंबर 25 है तो 25 में आया, लेकिन 25 हमारा क्वार्टाइल नहीं है, हमारा क्वार्टाइल आएगा 25 के सामने वाली क्लास की 5, तो हम लोग लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग फाइंड करेंगे हम लोग हमारा Q3 के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3n+1/4 यानी कि 3n की वैल्यू वही थी 97 + 1 डिवाइड बाय 4। सॉल्यूशन करूंगा तो 97 + 1 98 डिवाइड बाय 4 आएगा। 98 को डिवाइड बाय 4 किया था मैंने पहले भी, तो 24.5 आया था, 24.5 ही आएगा, लेकिन अब 24.5 को मल्टीप्लाई मुझे करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 1 कैरी के, 3 4 जा 12 + 1 13 1 कैरी के, 3 2 जा 6 + 1 7, एक डेसिमल था लास्ट यूनिट पे, तो लास्ट यूनिट पे लगा दिए पॉइंट, लिखेंगे अपना आंसर है 73.5। तो लिखेंगे 73.5 लाइज इन CF। 73.5 से बड़ा नंबर बताओ, 73.5 से जस्ट बड़ा नंबर, 73 से बड़ा नंबर देखो, 63 जो छोटा हो रहा है, 80 बड़ा नंबर आ रहा है, 80 बड़ा नंबर आ रहा है, देयरफॉर 80 को हम लोग काउंट करेंगे 80। अब 80 के सामने वाला क्लास देखेंगे, 80 के सामने वाला जो क्लास है वो कौन सा दिख रहा है मुझे, नंबर 8 वाला क्लास है ये, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट के क्वेश्चन में टेबल दिया जाता है, टेबल को पहला स्टेप है वर्टिकल में कन्वर्ट करो, वर्टिकल में दोनों कॉलम के साथ में एक और एक्स्ट्रा कॉलम CF का बनाओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो तो पूरा टोटल करने का एक एक वैल्यू ऐड करके 10 + 15 25 + 18 43 43 + 20 63 63 + 17 80 80 + 10 90 और 90 + 7 97, ये पूरा वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद में हम लोग Q1 फाइंड करेंगे 1n+1/4। पूरा सॉल्यूशन करो, जो वैल्यू आता है सॉल्यूशन करके वो वैल्यू को CF में फाइंड करो। 24.5 को CF में फाइंड करें तो 25 मिल रहा है, उससे बड़ा नंबर, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिलेगा हम लोग को, बहुत कम चांसेस होते हैं एग्जैक्ट नंबर मिलने के, नहीं उससे बड़ा नंबर मिलेगा, तो उससे बड़े नंबर के सामने वाला जो क्लास होगा वो अपना क्वार्टाइल कहलाएगा। वैसे ही Q3 में भी फाइंड करने का n+1 डिवाइड बाय 4, लेकिन मल्टीप्लाई 3 से करना है अपने को। जब पूरा आंसर कैलकुलेट करें तो 73.5 आया। 73.5 को हम लोग देखने का कि 73.5 से बड़ा नंबर कौन सा है, CF में 80 मिला, तो 80 में हम लोग देखें 80 के सामने क्लास था 8, तो 8 होगा हमारा क्वार्टाइल। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था मेरा क्वार्टाइल्स इन डिस्क्रीट सीरीज। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का।
डिस्क्रीट में टेबल दिया है, पहले हम लोग को पूछा गया है फाइंड Q1 एंड Q3। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आप लोगों को दोनों ही फाइंड करने बोला जाएगा, दोनों में से कोई एक फाइंड करना है, Q1 या Q3। तो जो पूछा जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, टेबल दिया गया है इस तरह से, बाकी और कोई डिटेल नहीं, सिर्फ इतना बोला गया है। टेबल दिया गया है और टेबल में दो क्लास है, पहला क्लास है इनकम और दूसरा क्लास है नंबर ऑफ फैमिली। ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम, ये इनकम पूरा दिया है इन लैक्स, ये पूरा लैक्स में है, इन लैक्स। तो इनकम इन लैक्स में देखते हैं हम लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। 6 लाख 000 नहीं लिखा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लिखा है, लेकिन ये सब लैक्स में है, यहाँ पे टेबल में बता दिए। अच्छा, दूसरा है नंबर ऑफ फैमिली, कितनी फैमिली कौन सा इनकम कमाती है। तो पहला 1 लाख रुपीस 2 फैमिली कमाती है, 2 लाख रुपीस 5 फैमिली कमाती है, 3 लाख रुपीस 20 फैमिली कमा रही है, 4 लाख रुपीस 25 फैमिली कमा रही है, 5 लाख रुपीस 15 फैमिली कमा रही है और 6 लाख रुपीस 12 फैमिली कमा रही है। तो इस तरह से हम लोग को पूरा दिया गया है कि कितनी फैमिली कितना कितना इनकम कमा रही है। क्वेश्चन में टेबल दिखाई दिया, तो इससे अंदाजा लगा लो कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट में पहले हम लोगों को वर्टिकल में पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, जैसा टेबल है वैसे। सबसे पहले इनकम, इनकम इन लैक्स, इनकम इन लैक्स जो दिए, पहले इनकम इन लैक्स लिखते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। 6 लाख तक की इनकम है अपनी। नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली जो नंबर्स दिए जाते हैं वो हमेशा फ्रीक्वेंसी f रखना होता है हम लोगों को। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली लिखते हैं, पहला 2, 5, 20, 25, 15, 12 और तीसरा कॉलम था CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो पहला नंबर 2 एज इट इज कॉपी करेंगे। 2 + 5 होगा 7, 7 + 20 हो जाएगा 27, 27 + 25 होगा 52, 52 + 15 होगा 67, 67 + 12 हो जाएगा 79। यानी कि नंबर ऑफ फैमिली का जब मैं टोटल करूंगा तो आंसर आएगा 79। 79 मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है। अब मैं दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं। Q1, Q1 के लिए फॉर्मूला होता है 1 n + 1 डिवाइड बाय 4। 1 n की वैल्यू थी 79 + 1 डिवाइड बाय 4। 79 + 1 होता है 80, 80 को डिवाइड बाय 4 करना है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 0 ऐसे रहेगा यानी 20। 1 × 20 करें तो आ जाएगा 20। 20 को फाइंड करें, 20 लाइज इन CF। 20 से बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो, 20 से बड़ा नंबर दिख रहा है 27, तो हम लोग लिखें 27। अभी 27 के सामने वाला क्लास फाइंड करो, इनकम लिमिट था 3, देयरफॉर Q1 = 3 lakhs। Q1 जो मिल रहा है वो अपने को मिल रहा है 3 lakhs रुपीस में। उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे Q3, 3 n + 1 डिवाइड बाय 4। कैलकुलेशन 3 n था 79 + 1 डिवाइड बाय 4। 3 79 + 1 आया था 80 डिवाइड बाय 4। 80 डिवाइड बाय 4 किया था मैंने तो 20 मिला था मुझे। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 60। अब बताएंगे 60 लाइज इन CF। 60 से बड़ा नंबर, 60 से बड़ा नंबर देखो 67 दिखाई दिया है, 67। Therefore Q3 = 67 के सामने वाला इनकम क्लास चेक करो, वो है 5 lakhs। तो Q3 को हम लोग लिखेंगे 5 lakhs। इस तरह से हमको Q1 और Q3 दोनों मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन किया। सिंपल कैलकुलेशन है। इंडिविजुअल में नंबर वाइज दिए थे, सिंगल सिंगल नंबर,
सिंगल नंबर्स को हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर ये फॉर्मूला यूज करो, जो आंसर आएगा वो नंबर ढूंढो सीरीज में। अच्छा, डिस्क्रीट वाले में टेबल पे CF फाइंड करनी पड़ती है, और CF के हिसाब से फिर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला में जो आंसर आता है वो CF के सामने वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक में, ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोटबुक में करोगे, तो ही आप लोग को सही से प्रैक्टिस करने में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं कराऊंगा डिसाइड के बारे में। डिसाइड में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों का कैलकुलेशन। थर्ड लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा परसेंटाइल का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का कैलकुलेशन। ठीक है, तो जब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।